रिजा चाहता है कि वो मलिका को एक खुद मुख्तार औरत बनाए ताकि वो इसके जाने के बाद वो सब कुछ कर सके जो रिजा करता है। लेकिन मलिका फिर भी रिजा की बातों पर अमल नहीं करती। रिजा के जाने के बाद वो अंश से मिलती है और ये बात रिजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। घर के छोटे मोटे काम वो अंश से करवाती है और ये बात रिजा को मालूम हो जाती है। रिजा मलिका से नाराज होता है और कहता है, मलिका तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इसलिए ये सब काम नहीं सिखा रहा कि तुम घर के काम किसी और से करवाओ, फिर तो मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मलिका तुम वो सब काम खुद करो जो तुम्हें नहीं आते। मैं तुम्हें एक खुद मुख्तार औरत बनाना चाहता हूँ। तुम ऐसी गलतियां करके मेरा दिल दुखा देती हो, परेशान कर देती हो। क्या तुम मेरे जाने के बाद दूसरों से मदद लेती रहोगी? ये सुनकर मलिका रिजा की गोद में सर रखकर कहती है, रिजा मैं क्या करूं? मुझसे ये सब नहीं हो रहा। मैं कैसे सब संभालूं? रजा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। रिजा कहता है, मलिका तुम जानती हो कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं या उनसे मदद लूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी जो कुछ करो खुद करो, दूसरों से मदद न लो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती और अंश से भी न मिलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मलिका अंश से कहती है, अंश जितने दिन भी तुम यहाँ आए हो कोशिश करो अपने माँ बाप के पास रहो, इनके साथ घूमो फिर वे, मेरी फिक्र न करो, मेरी परेशानी छोड़ दो और कोशिश करना दोबारा यहाँ ना आना। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से मदद लूं, मैं जो कुछ भी करूंगी खुद करूंगी। ये सुनकर अंश को तकलीफ होती है और वो सोचता है, क्या मलिका ये सब बर्दाश्त कर लेगी? मलिका मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? रिजा मलिका को मर्दों की तरह काम करता देखकर बहुत खुश होता है। अचानक परेशान होकर खड़ा होता है, चक्र आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मलिका जब रिजा को जमीन पर गिरा हुआ देखती है तो फौरन उसकी तरफ भागती है। रिजा को आवाज देती है, रिजा क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो रिजा, अपनी आंखें खोलो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रिजा और मलिका का साथ अब खत्म होने वाला है और अब रिजा मलिका को छोड़कर जाने वाला है। मलिका बीवा होने वाली है। मलिका अस्पताल में खड़ी रोती है, दा करती है, खुदा रिजा को ठीक कर दो, रिजा को कुछ दिन और दे दो। रिजा हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं और हादिया रिजा के बगैर कैसे रहेंगे? शहूद भी मलिका को दिलासा देते हैं, कहते हैं, परेशान ना हो, रिजा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मलिका जान चुकी होती है कि अब रिजा ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टरों के मुताबिक रिजा के पास चंद दिन ही बाकी रह गए थे। अब सवाल ये है, क्या इस बार वाकई रिजा की मौत हो जाएगी? क्या रिजा और मलिका का साथ खत्म होने वाला है? क्या रिजा मलिका को छोड़कर चला जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या रिजा मर जाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।